Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे क्लोव यानी कि लौंग के मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या हैं। यूँ तो लौंग लौंग या क्लोव कन्वेंशनली हम गरम मसाले के रूप में यूज करते हैं अपने किचन में और ये हमारे खाने को बहुत टेस्टी बनाती है, फ्लेवर लाती है एक उसमें स्पेशल टाइप का। और देखा जाए तो ये मीठे और नमकीन दोनों प्रकार की डिशेज़ में खूब उपयोग में लाई जाती है। लेकिन दोस्तों कभी आपने इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में सोचा है? तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। तो देखा जाए तो लौंग हम बहुत कम मात्रा में ही यूज़ कर सकते हैं। एक गरम मसाला है, तीव्र गरम मसाला है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो जितनी मात्रा में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, उस मात्रा में इसके कौन से मेन इंग्रीडिएंट्स हैं, मेजर इंग्रीडिएंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें पाया जाने वाला एक एडेप्टोजेनिक कंपाउंड है जो एक बायोफ्लेवोनॉइड्स के रूप में होता है। ये है यूजिनॉल। यूजिनॉल के नाम से इसे हम जानते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है हमारे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसी के साथ-साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मिनरल्स में मैग्नीज नाम का मिनरल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसकी अगर हम थोड़ी मात्रा भी सेवन करते हैं, तो भी हमें मैग्नीज का फ़ायदा मिलता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी और हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी के साथ दोस्तों अन्य बहुत सारे मिनरल्स और कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि इसकी लिमिटेड क्वांटिटी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ इन्हीं 2 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए इसके देखते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और हेल्थ बेनिफिट्स के साथ-साथ इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए हमें कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है, तो इस बारे में भी वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका हेल्थ बेनिफिट मिलता है, वो हमें मिलता है हमारी ओरल हेल्थ को लेकर। ओरल हेल्थ की अगर बात करें तो दोस्तों जैसा कि काफ़ी फेमस भी है, लौंग का तेल अक्सर लोग यूज़ करते हैं दाँत के दर्द में। अगर आपके दाँत में सड़न है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दाँत के दर्द में इसके कुछ बूंद ऑयल लगाएँगे अगर इसका क्लोव ऑयल तो बहुत फ़ायदा करता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, तो वहाँ पे किसी प्रकार के इन्फेक्शंस को भी ठीक करने में मदद करता है। और इसी के साथ-साथ मसूड़ों में अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं, पायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो उसको भी ठीक करता है और बदबू आ रही है मुँह में तो उसको बदबू को भी ये दूर करता है। इसके लिए आप इसको थोड़ा-सा 1 या 2 लौंग चबाकर या मुँह में कुछ देर तक रखकर चूस सकते हैं, तो इससे भी आपकी मुँह की बदबू ठीक होती है। इसी के साथ-साथ इसमें यूजिनॉल कंपाउंड के कारण जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उसके कारण ये अगर इसका रेगुलर आप लौंग का यूज़ करते हैं और ख़ास तौर से आप सोते समय 1 या 2 लौंग यूँ ही चबाते हैं, तो इससे आपको माउथ कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि ख़ास तौर से ऐसे लोग जो सिगरेट वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं या तम्बाकू वगैरह खाते हैं, उनको मुँह के कैंसर होने की संभावना होती है। तो ऐसे लोगों को रेगुलर लौंग का उपयोग करना चाहिए। ये कैंसर को काफ़ी हद तक रोक सकता है और मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% सॉल्यूशन है और आप कुछ भी खाते रहेंगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कैंसरकारी तत्वों से तो आपको बचना ही चाहिए, लेकिन अगर आप लौंग का सेवन कर रहे हैं, तो ये मुँह के कैंसर को रोकने में काफ़ी मदद करती है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो नेक्स्ट लें तो ये जैसा कि हम सभी जानते हैं सर्दी-जुकाम वगैरह में या ठंड लगने पर लौंग का उपयोग किया जाता है। बहुत सी तरह से काढ़े के रूप में भी लोग काढ़े में किसी भी प्रकार का काढ़ा बनाते हैं, उसमें लौंग डालते हैं या फिर इसको आप स्टीम लेते समय उसके पानी में डालकर भी ले सकते हैं, तो ये भी जुकाम वगैरह में फ़ायदा करती है। और देखा जाए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, तो ये डिकंजेस्टेंट का काम करती है। यानी कि आपका अगर कोई कंजेशन ज़्यादा हो गया, चेस्ट कंजेशन है, तो उसको कफ को ढीला करके निकालने की क्षमता रखती है, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। और अगर आपको एलर्जी हो रही है, छींकें वगैरह बहुत आ रही हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कि ये ठंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चेस्ट की होती हैं, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है और उनकी सीरियस कंडीशन से आपको बचाती है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे लीवर हेल्थ को लेकर है। यूजिनॉल कंपाउंड इसका हमारी लीवर हेल्थ को बहुत अच्छा में लीवर फंक्शन को प्रमोट करता है, लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। किसी भी प्रकार का फ्री रेडिकल डैमेज अगर लीवर में हो रहा है, ऑक्सीडेटिव लीवर स्ट्रेस लीवर में है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है और देखा जाए तो ये फैटी लीवर को भी ठीक करने में मदद करता है और इसी के साथ-साथ लीवर में लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रोग्रेशन को भी रोकता है और उनसे बचाता है हमें। और इसी के साथ-साथ लीवर में जैसे लीवर अगर आपका डैमेज हो रहा है, लीवर में किसी प्रकार की स्वेलिंग है, तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी होने के कारण इस टाइप की प्रॉब्लम से भी ये हमें लीवर को ठीक रखता है। और दोस्तों देखें तो इसका चौथा बेनिफिट देखें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन के लिए तो यूँ नॉर्मली अच्छी मानी ही जाती है,
लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमें फ़ायदा मिलता है वो हमारी जो म्यूकस लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि आपको अगर अल्सर होने की संभावना है तो उसको काफ़ी कम कर देती है। मतलब अल्सर से आपको बचाती है ये, पेट में अल्सर होने से, और इसी के साथ-साथ कोलन कैंसर वगैरह जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी संभावना को भी काफ़ी हद तक कम करती है। और दोस्तों इसके अलावा देखें तो ये हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छी है। अब बोन हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें जो भी कैल्शियम वगैरह पाए जाते हैं बहुत ही कम मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में हम इसे लेते हैं उससे इतना ज़्यादा कैल्शियम तो आपको नहीं मिल जाएगा कि आपकी बोन बोन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। लेकिन मैग्नीज होने के कारण और यूजिनॉल होने के कारण ये हमारे जो बोन हेल्थ को प्रभावित करते हैं और बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। बोन डेंसिटी को डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बढ़ाते हैं। मैग्नीज हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं खाने से, जिससे कि हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है। और इसी के साथ-साथ यूजिनॉल कंपाउंड जो है ये हमारी ओस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये हमारे ब्लड को थिन करती है, ब्लड थिनर का काम करती है, यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग होने की संभावना को बहुत कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि हमारी हार्ट हेल्थ सही रहती है और हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है उसको भी मेंटेन रखती है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल को भी नॉर्मल रखने में मदद करती है। तो इस तरह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा दोस्तों देखा जाए तो लौंग का एक और बड़ा बेनिफिट मिलता है इसके यूजिनॉल कंपाउंड के कारण और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण, कि ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ में एक तो ये शुगर कंट्रोल में मदद करता है। ये कंपाउंड इसका हमारा जो ब्लड शुगर बढ़ती है तेज़ी से उसको उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी के साथ-साथ ये हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में भी मदद करता है। तो इस तरह से इसका ओवरऑल बेनिफिट हमें इनडायरेक्टली डायबिटीज़ में भी मिलता है। तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसके मेजर बेनिफिट्स की बात हमने की। तो अगर आप लौंग रेगुलर खाने में यूँ ही आपके यहाँ यूज़ होता है गरम मसाले के रूप में, तो वो भी सफिशिएंट है। उससे भी आपको ये सारे फ़ायदे कहीं न कहीं मिलते ही हैं। लेकिन आप स्पेशली अगर इसका और फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसके अगर डोज़ की बात करें, मेडिसिनल डोज़ की बात करें, तो इसको कुछ एक पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में अगर इसका लौंग का पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कितना लेना चाहिए 2 या 3 ग्राम से ज़्यादा डेली पाउडर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका ओवरडोज़ आपको नुकसान भी कर सकता है। और इसी के साथ-साथ अगर आप इसके लौंग का तेल का यूज़ कर रहे हैं, क्लोव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप जैसा कि हमने बताया मुँह में कोई प्रॉब्लम है तो दाँत के नीचे दबाकर उसको रख सकते हैं। उससे आपको दाँत के दर्द वगैरह में तो आराम मिलता ही है। और अगर आप इसके तेल को 2-3 बूँद 1 गिलास पानी में लेकर पी सकते हैं, तो ये आपके अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी फ़ायदा करेगा। लेकिन इसकी मात्रा लिमिटेड ही रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो यूजिनॉल कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये अगर ओवरडोज़ में जाएगा तो आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो हमेशा इसको लिमिट में यूज़ करें और लिमिट में यूज़ करते रहें। इसके साथ-साथ आप इसको लौंग को 2 या 4 या 3-4 या 5 लौंग से ज़्यादा पर डे यूज़ ना करें। तो इस तरह से लिमिटेड क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी में इसे यूज़ करेंगे रेगुलरली, तो आप बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को बचा के रख सकते हैं और गंभीर बीमारियों की चपेट में नहीं आएँगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।